गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने कल कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण और कुछ रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था। भौतिक गुण में थे कि इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं ये उच्च क्यों होते हैं। फिर आपने पढ़ा था कि आपके पास में कि ये जल में विलय क्यों होते हैं। क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिस वजह से ये क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। जबकि एस्टर जो क्या होते हैं, जल में अविलय होते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि इनमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। ठीक है। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने उसके बाद हमने देखा था कि इनके गलनांक और क्वथनांक का रीजन क्या था, उच्च होने का। क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिस वजह से क्या होता है, इनको जो वियोजित करने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इनके जो गलनांक और क्वथनांक होते हैं वो भी क्या होते हैं, उच्च होते हैं। क्लियर? ठीक है। फिर हमने अम्लीय गुण के बारे में पढ़ा था कि आपके पास में जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये इसका जब आयनन होता है तो ये विपरीत आवेशित आयनों में विभक्त होने के बाद क्या करता है, ये प्रोटॉन देता है। ठीक है। जिस वजह से ये क्या बन जाता है, प्रोटॉन डोनर बन जाता है। इसी वजह से इसमें क्या पाया जाता है, अम्लीय गुण पाया जाता है। फिर हमने इसमें क्या पढ़ा था, अम्लीय गुण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है। रिवाइज में इसीलिए कराती हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा आपके माइंड में रहे कि हमने कल क्या पढ़ा था। कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ आपकी जो प्रीवियस क्लासेस होती है उनसे रिलेट कुछ इस चैप्टर में या इस क्लासेस में हो जाता है। इसीलिए रिवीजन जरूरी है। मैं आपको बोलती हूँ रिवाइज किया करो, रोज आपके पास में आपने क्लास ज्वाइन करनी है। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक अम्ल, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्लों का की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। हम देखेंगे इसमें हमने क्या करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेने हैं, उनका क्या करना है, अभिक्रिया करनी है। देखना है कि किसके साथ में अभिक्रिया करके क्या देता है, इस प्रकार से। ठीक है भाई, ये सब हमने इसमें देखना है आज की क्लास में। कुछ लगभग आपके पास में ये होंगी 9-10 रिएक्शंस होंगी ये। ठीक है। कितनी रिएक्शंस होगी? 9 से आपके पास में 10 रिएक्शंस होंगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक आती है आपके पास में HVZ इंपॉर्टेंट है, एक आती है आपके पास में हुंसडीकर, है ना। शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है हुंसडीकर रिएक्शंस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, पढ़ाया था भाई मैंने, शायद फ्रेंकलस्टीन और हुंसडीकर मैंने एक साथ में पढ़ाया था। ये पढ़ाया था मैंने हेलो एल्केन और हेलो एनिस वाले चैप्टर में। क्लियर है? ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, मजा आएगा आपको पढ़ते हुए, है ना। क्योंकि आप देखो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं आपके पास में जो क्या करती हैं, बार बार रिपीट होती है ना। जैसे हमने बहुत सारी ऐसे एग्जांपल देख लिए हैं, जैसे एल्डिहाइड से आपका क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, या सिंपल सा अल्कोहल से सीधा कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन हमने पता नहीं कितनी बार पढ़ लिया। ठीक है। क्वेश्चंस किस प्रकार से आपको पूछे जाएंगे, ये शायद ये वाले क्वेश्चंस तो हमने करे थे क्या, एक मिनट में इनको देख लेती हूँ। यहाँ से होंगे तुम्हारे। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे। ठीक है। क्या है क्वेश्चन तुम्हारे पास में कि निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। क्या है? निम्न अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। पहला है एसिटिक अम्ल। क्या होता है एसिटिक अम्ल? ठीक है। एसिटिक एसिड भी बोलते हैं जिसको हम ना, कि अमोनिया से क्रिया। ठीक है। CH3COH की हमने क्या करना है, अमोनिया से क्रिया करानी है। देन बेंजोइक अम्ल की सोडा लाइम इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। NaOH जिसे हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा से भी हम इससे रूबरू हैं। ठीक है। फॉर्मिक एसिड से टोलन रिएजेंट की क्रिया हो गई। निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। HVZ हो गया। ठीक है। एस्टरीकरण हो गया और बेंजोलीकरण हो गया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम इनसे ये क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड हम यहाँ पे क्या देखेंगे, समीकरण इक्वेशंस देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला क्या है, रिमूवल ऑफ H ओनली। क्या होना है, ये जो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस है। ठीक है। इसमें भी आपका टाइप A, टाइप B, टाइप C बन रखा है। ठीक है। एक में क्या होगा आपके पास में, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ओनली। केवल किसका यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा, केवल हाइड्रोजन का। फिर आप क्या पढ़ोगे, OH का पढ़ोगे, H2O का पढ़ोगे। क्लियर है? ठीक है। तो पहले क्या करनी है, रिएक्शन विद बेस सोडियम एस्टर सॉल्ट बनते हैं। किसकी क्रिया करानी है, यहाँ पे आपने करानी है किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है। किससे क्रिया करानी है, रिएक्शन विद बेस
बेस क्या ले लो, अब बेस यहाँ पे आप सोडा लाइम ले लो, कास्टिक सोडा ले लो, कास्टिक पोटास ले लो, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, बेस हैं, क्षारक हैं। क्लियर? तो ले लेते हैं हम पहले हमने क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। तो मैंने ले लिया यहाँ पे एसिटिक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया H, ठीक है। क्या होता है, ये होता है आपके पास में एसिटिक एसिड, ठीक है भाई। और इसकी क्रिया किससे करानी, हमने सोडा लाइम से, NaOH से, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा टाइप ए में कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ओनली, तो किसका रिमूव होगा, केवल हाइड्रोजन का होगा, और यहां से आपका ये वाला बॉन्ड टूटेगा। क्लियर है भाई, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से ये पृथक होगा यहाँ पे। चलो भाई हो गया। तो यहाँ पे ये क्या बना है, H2O अलग हो गया आपके पास में, ये H2O अलग हो गया, क्या हुआ CH3, ठीक है, और C डबल बॉन्ड O, ठीक है, सॉरी डबल बॉन्ड O नहीं आएगा, हाँ मतलब डबल, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, ये O ऐसे रहेगा, ये O, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, इस O के साथ में Na की एक वैलेंसी खाली होगी, तो किसके साथ में जुड़ेगा, इस Na के साथ, O के साथ में, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, सोडियम एस्टर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इजी रिएक्शन है, ज्यादा टफ तो है नहीं। नाम लिख लो, नाम क्या है इसका, इसका नाम हो जाएगा आपके पास में सोडियम एस्टर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में सोडियम एस्टर सॉल्ट, सोडियम एस्टर सॉल्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात। ये क्या है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास में, सोडा लाइम, या आप इसे क्या लिख सकते हो, सोडा लाइम या कास्टिक सोडा, या आप क्या लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो। तीन नाम है भाई NaOH के, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडा लाइम, और क्या हो गया, कास्टिक सोडा हो गया। क्लियर हुई, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पे आगे इसमें देखते हैं। चलो भाई अब हम इसमें ही देखते हैं क्या है कि आपका क्या है, कार्बोनेट, कार्बोनाइट एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट से। एक तो कार्बोनाइट है, पहले तो आप मुझे सोडियम क्या है, ये कार्बोनाइट, सोडियम है, सोडियम कार्बोनाइट और सोडियम बाइकार्बोनेट। जल्दी से मुझे फॉर्मूला बता दो भाई, क्या है इसका फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनाइट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का, ठीक है। पहले सोडियम एस्टर बनता है तथा बुदबुदाहट के साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। पहले वाला तो इसका हमारे पास में हमने ले लिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या ले लिया मैंने आपके पास में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो सोडियम कार्बोनेट या आपको कार्बोनाइट, इसका जो आपका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपके पास में Na2CO3। क्लियर, क्या होता है, Na2CO3, ये होता है आपके पास में सोडियम कार्बोनाइट। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना क्या हुआ। पहले तो इसने क्या बोला, क्या बनता है आपके पास में, सोडियम एस्टर बनता है, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास में, देखो यहाँ से 2 हाइड्रोजन क्या होगा, इनका क्या होगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, केवल हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन निकलेगा, तो 2 हाइड्रोजन क्योंकि 2 है, ठीक है। और यहाँ से आपका 1 ऑक्सीजन निकलेगा, तो क्या बनाएगा, ये बना देगा आपका, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका O, और यहाँ से आपके 2H आ जाएगा, H2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में H2O, ठीक है। दूसरा क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से निकलती है, बिल्कुल बुदबुदाहट से निकलती है, ठीक है। तो प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे CO2, ठीक है। क्या क्या है, 2 है, 2 अणु किसके ले लो, CH3, ठीक है। क्या आ जाएगा फिर COO, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा Na। क्या बना, अगेन आपका क्या बना, यहाँ पे सोडियम एस्टर बना। क्लियर, नाम लिख लेना इसका, क्या है ये, सोडियम एस्टर, सोडियम एस्टर। कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख देना, जल भी लिख देना। क्लियर भी बात। केवल क्या करना है, ये जो रिएक्शंस है टाइप ए में, इसमें क्या करना है, केवल क्या करना है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ओनली, केवल हाइड्रोजन को रिमूव करना है। क्लियर, फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब तक फॉर्मूला पता नहीं होगा कोई सी भी रिएक्शंस नहीं कर पाओगे, गलत हो जाएगा। जब फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, आणविक सूत्र ही नहीं पता होगा उनका, कैसे कर लोगे तुम रिएक्शंस, है ना। मान लो आपको अपने घर जाने का रास्ता ही नहीं पता होगा, तो घर कैसे पहुंच पाओगे, भूले भटके पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, है ना। तो इसी तरीके से जैसे अपने घर का रास्ता याद है, सारे आपके पास में जो रासायनिक सूत्र है, आणविक सूत्र है,
है ना, कंपाउंड्स के, वो सारे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरा देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका मुझे फटाफट से आप लाइव चैट में बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए क्या होता है आपके पास में सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है भाई, तो यहां पे ले लिया मैंने आपके पास में CH3COOH। बताओ भाई, बताओ क्या होता है आपके पास में सोडियम बाइकार्बोनेट, जल्दी से बता दो। तो यही होता है आपके पास में NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका ये फॉर्मूला होता है। ये क्या है आपके पास में सोडियम कार्बोनाइट। क्लियर है, ठीक है। यहां पे भी आपकी क्या होती है, रिएक्शन होगी, केवल क्या रिमूव होगा यहां से, केवल क्या रिमूव होगा H2 सॉरी, केवल क्या रिमूव होगा, यहां से H रिमूव होगा और यहां से क्या होंगे आपके पास में, ठीक है, यहां से आपका क्या हो जाएगा, एक ही H आएगा रिमूव में और एक O। क्लियर, ठीक है, यहां से ये तो इससे पूरा ही अलग हो जाएगा और एक H यहां से इसके साथ में और एक H यहां से आएगा, 2 H हो गए और एक O यहां से आ जाएगा, OH और H। क्या बनाया इन्होंने, H2O। क्या बनाया यहां से, H2O। ध्यान से देख लेना भाई, क्या बनाया, H2O। दूसरा क्या हो गया यहाँ पे आपके पास में, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, तीसरा क्या है, CH3CO और ये क्या आ गया आपके पास में Na, सोडियम एस्टर, अगेन वही बना। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे देखते हैं इसमें। ठीक है भाई, पहले क्या हुआ, हमने किससे कराया, सोडियम कार्बोनाइट से कराया, देन अगेन हमने किससे कराया आपके पास में, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अगर आपको इनके फॉर्मूले पता नहीं होंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, फॉर्मूले अगर आपको पता नहीं होगा कि क्या होता है किस चीज का फॉर्मूला, तो बच्चों जरूर आप क्वेश्चन गलत कर लोगे। ठीक है, तो एक भी गलती ना हो हमसे, हमारी तरफ से क्या होना चाहिए, पूरा अपने 100% देना है। क्लियर है, तो लिख लो भाई, इसके नीचे लिख लेना है, इसके नीचे आप लिख लेना। ठीक है, इसके नीचे लिख देना सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिटिक एसिड हो गया, सोडियम एस्टर हो गया। क्लियर, कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे आपका H2O। यहाँ पे क्या लिखोगे, एसिटिक एसिड, ये क्या है आपके पास में, सोडियम कार्बोनाइट, सोडियम एस्टर और यहाँ पे क्या हुआ, H2O। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे है धातुओं के साथ क्रिया। धातु जैसे आपकी सोडियम हो गई है ना, जिंक हो गया, इस तरीके से आपकी जो मेटल होती हैं उनसे रिएक्शंस करानी है, तो क्या होती है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तथा धातु एस्टर बनते हैं। क्या बोला यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं आपके पास में, हाँ पहले ले लिया हमने यहाँ पे आपके पास में रिएक्शन विद सोडियम। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल आपके पास में कौन सा हो गया, सोडियम ले लिया, तो मैंने ले लिया आपका एसिटिक एसिड। ठीक है भाई, प्लस आपके पास में क्या ले लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके ले लिया मैंने, एसिटिक एसिड के। देन इसकी रिएक्शंस कराई किसके साथ में, सोडियम के साथ में। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास में, क्या होगा, यहां से आपके 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बनाएगा आपके पास में CH3। ठीक है, CH3 क्या होगा यहाँ पे आपका, ये 2 मॉलिक्यूल्स होगा हाँ यहाँ पे। ठीक है, सोडियम की भी CH3COO और ये Na और प्लस में आपका क्या आ जाएगा, H2 गैस आ जाएगी, गैस का सिंबल भी लगा देना इस तरीके। क्लियर हो गई भाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, CH3COH की क्रिया हमने एसिटिक एसिड की क्रिया किससे कराई, सोडियम से, तो क्या प्राप्त हुआ आपको, सोडियम एस्टर प्राप्त हुआ। क्लियर भी, या आप क्या लिख सकते हो, धातु एस्टर, मेटल एस्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो लिख लो यहाँ पे आपके पास में एसिटिक एसिड है। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं, हाँ मुझे तो पता है इसका नाम क्या है, तो मैं क्यों लिखूं, है ना। तो वैसे ही एग्जामिनर भी बोलता है, हाँ मुझे तो पता है, तूने सही करा है, लेकिन तूने नाम नहीं लिखा, तो मैं तेरे को पूरे नंबर क्यों दूं, है ना। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, सोडियम एस्टर, सोडियम एस्टर। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा हम, ठीक है, ये पहला हो जाएगा, दूसरा रिएक्शन विद जिंक। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने आपका CH3COOH। ठीक है, क्लियर, प्लस आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे Zn। ठीक है भाई, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास में, यहां से भी वही हाइड्रोजन गैस क्या होगी, मुक्त होगी, तो ये आएगा आपका CH3
C डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका ट्वाइस और Zn, क्योंकि Zn यहाँ पे आपका सिंगल ही रहेगा, ठीक है। और ये H2 गैस। क्लियर? ऐसा नहीं कि आपने इसको भी क्या करना, बैलेंस करने के लिए मतलब इस तरीके से आपने बना दिया और बैलेंस करने के लिए 2, गलत हो जाएगा, ठीक है। गलती मत करना। तो ये हो जाएगा आपके पास में जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट, ठीक है। क्या हो जाएगा? जिंक एसीटेट। ठीक है भाई, लिख देना। ये क्या है आपका? जिंक हो गया, Zn जिंक होता है। क्लियर? ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड हो गया। हो सकता है कभी मेरी स्पेलिंग आपको समझ में ना आए, लेकिन जब बोलती हूँ वो समझ में आ जाता होगा ना, ठीक है। तो क्या हुआ, जब हमने क्या करा, आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों की रिएक्शंस किसके साथ में कराई? मेटल के साथ में कराई, तो क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। ये हमने 2 एग्जांपल आपके पास में देख लिए, ठीक है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ते हूँ, टाइप बी में बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, OH हटता है, रिमूवल ऑफ OH हाइड्रोक्सी, ठीक है। हाइड्रोक्सी या आप OH ही लिख देना, ठीक है। रिमूवल ऑफ OH ओनली, क्या हटेगा यहाँ से? OH हटेगा आपका, ठीक है। तो हम रिएक्शंस देख लेते हैं आपके पास में। चलो भाई, क्या है? PCl5 से क्रिया एसिड क्लोराइड बनते हैं। एसिड क्लोराइड क्या होते हैं आपके पास में? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है ये, ठीक है। ये जितना भी आपका बनेगा यहाँ पे एसिड क्लोराइड बनेगा, एसिड अमाइड बनेगा, क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्या होता है? डेरिवेटिव होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो क्या है आपके पास में, यहाँ पे हमने रिएक्शन ले ली है R C डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? OH, ठीक है। अगर आपने O को ऐसे लिख सकते हो तो ये भी लिख लेना, ठीक है। आपका जो मन करे आप लिख लेना। क्लियर? इसके रिएक्शन किसके साथ में? PCl5 के साथ में, ठीक है। तो ये Cl है और ये बन गया आपके पास में PCl3, ठीक है। और रिएक्शंस किस प्रकार से होगी आपके पास में? तो यहाँ से आपका एक क्लोरीन हटेगा, ठीक है। एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और किसके साथ में जुड़ेगा? COCl, ठीक है। क्या होगा ये आपके पास में? COCl। और एक बॉन्ड किसके साथ में टूटेगा? HCl का, यहाँ से H के साथ में HCl। और ये ऑक्सीजन किसके साथ में? POCl3, ठीक है। क्या बोला मैंने? R एज इट इज रहेगा, CO डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये Cl जुड़ जाएगा, प्लस आपका HCl आया और प्लस में क्या आया आपके? POCl3, ठीक है। ये रिएक्शंस पहले भी PCl5 में देखो सेम होता है, ठीक है। देखा होगा आपने, सेम होता है। जितनी आपने PCl5 से रिएक्शंस करी होंगी लगभग सेम होते हैं। PCl3 अलग करा, 2 क्लोरीन अलग करा, एक हाइड्रोजन के साथ में जुड़ जाता है आपके पास में, एक कहाँ जुड़ जाता है आपका? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में, सॉरी कार्बन के साथ में जुड़ गया। तो ये क्या बना आपका? एसिड क्लोराइड। क्या बना? एसिड क्लोराइड, जो किसका डेरिवेटिव होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्लियर हुई बात? ठीक है। ये क्या हो गया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसने क्या बोला आपके पास में कि किससे करानी है? थायोनिल क्लोराइड से क्रिया कराने पर क्या बनता है आपके पास में? एसिड क्लोराइड बनता है, ठीक है भाई। किससे करानी है हमने? थायोनिल क्लोराइड से। अब मुझे आप जल्दी से थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला बता दो भाई, क्या होता है थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला? किस किस को पता है? थायोनिल क्लोराइड वाला हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। लगभग सेम होता है वो, ठीक है। चलो भाई, तो थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं आपके पास में, मैंने ले लिया यहाँ पे आपके पास में एसिटिक एसिड, या मैं आपके क्या ले सकती हूँ यहाँ पे? डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ठीक है, OH। क्लियर? या मैं यहाँ पे क्या ले लूंगी आपके पास में, आप यहाँ पे RB एल्किल ग्रुप भी ले सकते हो। क्लियर? प्लस थायनिल SOCl2, तो मैंने इस प्रकार से लिख दिया इसको, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? SO। क्लियर? ठीक है। यहाँ पे भी यही सेम ऐसे ही होता है। क्या होता है? यहाँ से ये दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं और यहाँ से ये एक जुड़ जाता है इसके साथ में, ठीक है। और एक ये O किसके साथ में जुड़ जाता है? आपका इसके साथ में जुड़ जाता है, ये जुड़ गया। और ये क्लोरीन किसके साथ में जुड़ जाता है? यहाँ पे इसके साथ में जुड़ जाता है, ठीक है। चलो भाई, इस घोच पोच को हटा देते हो, आपको समझाने के लिए था, ठीक है। तो ये बॉन्ड इसको तोड़ देना, यहाँ से आपका ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है भाई। चलो भाई, तो ये बनाता है आपके पास में CH3, ठीक है, COCl क्या है? ये है आपका एसिड क्लोराइड, ठीक है। प्लस क्या हो गया आपके पास में?
HCl और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, SO यहाँ पे था, एक ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ गया, क्या बना, ऑक्सीजन 2 हो गए तो क्या हो जाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा। ठीक है, थायनल क्लोराइड से क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एसिड क्लोराइड आपका बनता है। क्लियर हो गई बात, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं हम फटाफट से। आगे हम अमोनिया से देखते हैं इसमें। ठीक है, तो अमोनिया वाला यहाँ पे आपके पास में 2 स्टेप में होती है। ठीक है, कितने में होती है कि अमोनियम एस्टर बनते हैं जिसको गर्म करने पर आपका क्या बनता है, एसिड अमाइड बनता है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने ले लिया आपके पास में यहाँ पे RCOO और ये आपका क्या जाएगा H। ठीक है, यहाँ पे भी आपने क्या पढ़ा था, रिमूवल ऑफ OH ओनली। क्लियर। देन यहाँ पे रिएक्शंस किसके साथ करानी है, अमोनिया के साथ में। अमोनिया क्या होता है आपका NH3, क्या होता है भाई, NH3 होता है ना। तो यहाँ पे ये सारे बॉन्ड क्या हो जाते हैं, इसके साथ में जुड़ जाते हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक है, किस प्रकार से, ये आपका ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये इसके साथ में इसका बॉन्ड टूट जाता है। ठीक है, और ये क्या बना देता है आपके पास में, उधर जाके ये NH4 बना देता है। ठीक है, और ये आपका जो यहाँ पे ये सोडियम होता है, ये इसके साथ में, आपको पता है ना सोडियम की क्या होती है आपके पास में, 2 क्या होते हैं यहाँ पे इसके पास में, क्या बोल सकते हैं हम इनकी, ये बॉल टाइप के होते हैं ना, इसके आपने पढ़ा होगा ना, सोडियम को हम किस प्रकार से लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये क्या जुड़ जाएगा, इस O के साथ में जुड़ जाता है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से बनाता है आपके पास में RCO डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, O आ जाता है, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, NH4 आ जाता है। क्लियर हो गई। इसे हम बोलते हैं अमोनियम एस्टर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम अमोनियम एस्टर। नाम लिख देना इसका, अमोनियम एस्टर। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास में, अमोनिया। ठीक है, ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, अब हमने क्या पढ़ा कि आपके पास में जो क्या होता है, क्या पढ़ा हमने कि जो अमोनियम एस्टर है इसको हम हीट करते हैं तो क्या बनता है आपके पास में, एसिड अमाइड बनते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से इसको क्या करना है, हीट करना है, और यहाँ से आप क्या रिमूव होगा, आपका OH रिमूव होता है। ठीक है, मतलब O यहाँ से होगा, 2 हाइड्रोजन आपके देखते हैं अभी हम। ठीक है, ये हो गया, और इसको आपने ऐसे ही NH4 लिख देना है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये हो जाता है, हमने क्या करा, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका। ठीक है, तो ये बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहां से आपका क्या आ जाता है, NH2। ठीक है भाई, क्या बना आपके पास में R। ठीक है, C डबल O। ठीक है, NH2, यहाँ पे आप ये सिंगल बॉन्ड जोड़ देना। क्लियर। और यहाँ से आपका क्या हो जाता है, H2 क्या हो जाता है आपका, रिमूव हो जाता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या हो जाता है आपका, H2 क्या हो जाता है, यहाँ पे रिमूव हो जाता है। तो ये क्या बना आपका, क्या बना, ये एसिड अमाइड बना। क्या प्राप्त हुआ आपको, एसिड अमाइड। ठीक है भाई, क्या प्राप्त हुआ आपको, एसिड अमाइड प्राप्त हुआ। ये क्या था आपका, अमोनियम एस्टर था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ठीक है, चलो भाई, ले लिया होगा। अब हम इसमें आगे देखते हैं, आगे क्या है, निर्जलीकरण करना है। ठीक है, तो निर्जलीकरण में क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अणु। अब ये तो मुझे फॉन्ट ही समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसे देखती हूँ कि उपस्थिति में निर्जलीकरण के पश्चात एसिड एनहाइड्रेट, हाँ ये होगा आपके पास में OH या H2O होगा ये। ठीक है, सॉरी H2O नहीं है, C2H5 है वो। क्या है आपके पास में, C2H5OH। मतलब हमारे के पास में क्या है कि हमने निर्जलीकरण में क्या करना है, आपके पास में रिएक्शंस देखते हैं, तब आपको ज्यादा अच्छे से क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, या आप क्या लिख लो, अल्कोहल लिख लो इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिएक्शंस देखो भाई। तो रिएक्शंस में आपके पास में क्या होगा, ये होगा आपका, पहले तो आप यहाँ पे क्या ले लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने यहाँ पे आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसकी क्रिया किसके साथ में करानी है हमने, R-OH। ये क्या हो गया आपका, अल्कोहल हो गया। ठीक है, निर्जलीकरण में क्या होता है भाई, निर्जलीकरण में बता रखा है यार आपको, निर्जलीकरण में ठीक है क्या है आपके पास में, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में किसकी क्रिया करानी है हमने, यहाँ पे आपका
ROH क्या हो गया, अल्कोहल। ठीक है, तो निर्जलीकरण में आपका यहाँ पे आप डाल देना और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, ये H+ लिख देना। क्लियर? ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपके पास में H+ जब आपने लिख दिया तो ये बनता है आपके पास में, ठीक है, यहां से आपका H रिमूव होता है और यहां से ये OH। ठीक है, तो ये बना देता है आपके पास में R', ठीक है, और यहां से प्लस में आपका क्या आ जाएगा, H2। निर्जलीकरण है तो क्या होगा, H2 का तो निष्कासन होगा, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, तो ये क्या बना आपके पास में कि कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब हमने क्रिया कराई, ये इसको C2H5 लिख देना। सॉरी, ये आपका उपस्थिति है ना, उपस्थिति क्या आ जाएगी यहाँ पे, प्रोटॉन लिख देना या H+ लिख देना। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे हम C2H5। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, H+ की उपस्थिति में निर्जलीकरण के पश्चात, ठीक है, आपकी क्या बनते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बनते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, अब आपको क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे, RCOOR' प्राप्त हो। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल से क्या हो जाएगा, इसको ज्यादा अच्छे से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं आपके पास में CH3 COOH और प्लस मैंने ले लिया आपके पास में C2H5OH। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास में, एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, इथाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करानी, इसकी रिएक्शंस करानी, तो उपस्थिति किसकी रहेगी आपके पास में, H+ की रहेगी। ठीक, सेम वही होगा आपके पास में, यहां से ये वाला बॉन्ड टूटा, यहां से ये वाला, और ये आपस में क्या बना दिया इन्होंने, H2O बना दिया। ठीक है, बाकी आपका ये आपका एज इट इज इधर आ जाएगा, क्या आएगा, CH3 CO और ये क्या आ जाएगा आपके पास में C2H5 प्लस आपका क्या आ जाएगा, H2। ठीक है भाई, नाम लिख लेते हैं हम, नाम लिख लो भाई। नाम में क्या हो जाएगा आपके पास में, जल्दी से लिखो, नाम क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया आपका, एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या बन गया, जब एसिटिक एसिड और प्लस में आपका क्या बन गया, आपका इथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात? आगे देखते हैं अब इसमें। ठीक है, आगे इसमें एस्टरीकरण करते हैं, क्या है आगे, एस्टरीकरण। वैसे इसके बाद आपका निर्जलीकरण भी है, फिर टाइप C आ जाएगा। ठीक है, पहले हम इसमें एस्टरीकरण लिख लो, फिर एस्टरीकरण। ठीक है, तो एस्टरीकरण में आपने क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक लिखो, हाँ साथ साथ लिखो आप भी मेरे साथ साथ। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, कार्बोक्सिलिक, जिसको हिंदी में लिखना होगा बच्चों हिंदी में लिख लेना, कार्बोक्सिलिक अम्लों की इथाइल अल्कोहल। ठीक है, क्या, सॉरी अल्कोहल लिख देना, इथाइल मत लिख देना, एल्किल अल्कोहल या डायरेक्ट अल्कोहल लिख देना। कार्बोक्सिलिक अम्लों की अल्कोहल से क्रिया कराने पर एस्टर बनते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं हम एक दो एग्जांपल। तो पहला देख लेते हैं, क्या है आपके पास में कि किसकी क्रिया करानी है, हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया मैंने यहाँ पे RC+O और यहाँ पे H। क्लियर? दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पे अल्कोहल, तो R'OH। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहां से आपका क्या हो जाता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है और यहां से आपका OH रिमूव होता है। ठीक है, तो क्या बनाएगा, H2। ठीक, और ये क्या बनाएगा आपके पास में, एस्टर, तो R'(COOR). ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लस आपका H2, ये क्या हो जाएगा आपका एल्किल एस्टर या एल्किल एसीटेट, या आप एस्टर लिख देना सीधा। क्लियर है भाई, क्या लिख दोगे आप, एस्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका अल्कोहल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास में अल्कोहल, और ये क्या हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दूसरी रिएक्शंस देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या आ जाएगा इसके आपके पास में, एग्जांपल ले लो। एग्जांपल में क्या आ जाएगा, हमने किसकी क्रिया करानी है, अब हम ले लेते हैं यहाँ पे एसिटिक एसिड की। ठीक है, आप कोई सा भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो। ठीक है, तो OH, ठीक, प्लस यहाँ पे ले लिया मैंने इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है भाई, C2H5OH डैश, यहाँ पे भी सेम वही होगा, क्या हुआ, यहाँ से OH रिमूव हुआ, यहाँ से आपके पास में क्या हुआ, ये H रिमूव हुआ। क्लियर है,
क्लियर है भाई? या आप अगर आपको करना होगा यहाँ से H रिमूव कर देना, यहाँ से OH रिमूव कर देना, ठीक है, ऐसा भी आप कर सकते हो। क्लियर? तो यहाँ से हुआ ये आपके पास में CH3 COO और ये क्या हो जाएगा आपका C2H5, क्लियर, प्लस आपका H2। जल्दी से नाम बता दो इसका, क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा आपके पास में इथाइल एसीटेट। क्या हो जाएगा आपके पास में? इथाइल एसीटेट। क्लियर है? क्या हो गया ये? इथाइल एसीटेट। ये क्या हो गया आपके पास में? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये हो गया आपके पास में इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। क्लियर है भाई? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आगे देखते हैं इसमें निर्जलीकरण, ठीक है, फिर हम इसमें क्या देखते हैं आपके पास में? निर्जलीकरण देखते हैं। चलो भाई आगे देख लो इसमें। हाँ, आगे क्या है आपके पास में? निर्जलीकरण है कार्बोक्सिलिक एसिड के अणु। अच्छा, ये फॉन्ट थोड़ा समझ से बाहर है, इसको सही कर देना। इसको ये है आपके पास में, ये हो जाएगा आपका P2O5, ठीक है भाई। कौन सा फॉन्ट है ये फॉन्ट मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या लिख देना यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड के अणु P2O5 की उपस्थिति में निर्जलीकरण के पश्चात क्या बनाते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला भी आप उससे भी अच्छे तरीके से रूबरू है, आपने पढ़ा है कि एसिड एनहाइड्राइड से भी हम क्या प्राप्त करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करते हैं। तो जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिड एनहाइड्राइड से प्राप्त करते हैं तो क्या हम उसके साथ क्रिया कर सकते हैं? या हम देखो, जैसे ना ऐसा होता है, क्या है कि आपने क्या करा था? एसिड एनहाइड्राइड से क्या प्राप्त करा था? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या प्राप्त करेंगे? एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर? ठीक है, इसकी भी रिएक्शंस देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लेना है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेना है एसिटिक एसिड, ठीक है। क्या लोगे आप? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। तो मैं इसको लिखती हूँ आपके पास में CH3, ठीक, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपका OH, ठीक है, ये लिख दिया मैंने इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये लिख दिया मैंने। अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, उपस्थिति भी लिख दो। उपस्थिति किसकी है? P2O5 में, ठीक है, P2O5 में इसकी क्या है? उपस्थिति। और इसको क्या करते हैं? हम हीट करते हैं। क्या करते हैं? हम इसको हीट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो यहां से आपके पास में ये OH वाला बॉन्ड टूटता है ना, और यहां से आपके पास में ये H वाला, ठीक है, क्या टूटता है? यहां से ये H और ये कुछ इस प्रकार से क्या बना देता है? आपका H2O बना देता है, ठीक है भाई। किसी को याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? जाना पहचाना सा लग रहा है ये स्ट्रक्चर कि CH3, ठीक है, डैश C डबल बॉन्ड O, है ना। या हम इसको क्या लिखते थे? चलो अभी मैं बताती हूँ। O हो गया और यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O हो गया और इधर क्या हो गया? आपका CH3। क्या है? एसिड। क्या है आपके पास में? याद आ रहा है क्या है? ये एसिड एनहाइड्राइड है ना, याद आ रहा है भाई? एसिड एनहाइड्राइड प्लस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा आपके पास में H2O, ठीक है भाई। या आप इसको किस प्रकार से लिख लेना, या क्या लिखते हैं हम? CH3 CO, यहाँ पे आपका O, यहाँ पे आपका CO और ये क्या हो जाएगा आपका? ठीक है भाई, ये CH3 है ना, याद आ रहा है एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला। चलो भाई नाम लिख दो। क्या है ये आपके पास में? एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। ये क्या है आपके पास में? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। हिंदी में लिखना होगा एसिटिक एसिड के 2 अणु, ठीक है। क्या लिख देना आप? हिंदी में लिख देना एसिटिक एसिड के 2 अणु, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, आप इसका भी क्या ले लो? आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आपको फटाफट से क्या करा देती हूँ? रिवाइज करा देती हूँ। फिर हम इसमें टाइप सी को कल देखेंगे, ठीक है। टाइप सी में आपके पास में क्या होगा? टाइप सी में आपने क्या करना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल के कारण होने वाली अभिक्रियाएं देखनी है, ठीक है। इसमें रिडक्शन देखेंगे हम, आंशिक अपचयन देखेंगे, पूर्ण अपचयन देखेंगे। क्लियर होगा? इसी में हम क्या देखेंगे? आपका हुंसडीकर देखेंगे और HVZ देखेंगे। क्लियर? इसी में क्या देखेंगे हम? हुंसडीकर जो इंपॉर्टेंट है आपके पास में, और क्या है दूसरा? HVZ है। क्लियर हुई बात? ठीक है। वैसे शायद मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ना,
करा दिया है ना, नहीं भी करा होगा तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कराया है, मुझे तो ध्यान में नहीं आ रहा है कि कराया है कि नहीं कराया मैंने, लेकिन अगर नहीं कराए हैं, जिसको नहीं आ रहा तो मुझे बता देना, मैं दूसरी क्लास में करा दूंगी इसको। ठीक है, कमेंट में बता देना भाई। चलो ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है आपके पास में, देखा आपने देखा होगा ना कि एसिड अम्ल क्या है, एसिटिक अम्ल की जब हमने अमोनिया से क्रिया कराई है ना, बेंजोइक अम्ल की सोडा लाइम से कराई है ना, फिर आपका अच्छा हमने बेंजोइक अम्ल की जगह हमने एसिटिक एसिड लिया था। तो अगर आपको बेंजोइक अम्ल लेना है तो क्या लोगे, बेंजीनिंग, और उसमें क्या होता है COOH, क्या हो जाता है आपका बेंजोइक एसिड। फिर फॉर्मिक एसिड की टोलन रिएजेंट से, टोलन रिएजेंट क्या हो पता आ रहा है, याद आ रहा है कि अमोनिया युक्त सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, टोलन अभिकर्मक। क्लियर, ठीक है, निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। HVZ हो गया, एस्टरीकरण हो गया आपके पास में, निर्जलीकरण भी बता दिया, बेंजोईकरण भी बता दिया आपको। क्लियर, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, यही है पहला वाला आपके पास में कि क्या कराते थे जब हम एसिटिक एसिड की हमने किससे करानी थी, अमोनिया से क्रिया, तो क्या प्राप्त हो रहा था आपको, सोडियम एस्टर प्राप्त होता था। ठीक है, केवल क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है आपका। क्लियर हुई बात, ठीक है, क्लियर, क्या हो रहा है रिमूव, केवल आपका हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। दूसरा था आपके पास में यहाँ पे कार्बोनाइट था और बाई कार्बोनेट सोल्ट। ठीक है, कार्बोनाइट या आप क्या लिख दो, सोडियम कार्बोनेट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। इससे भी आप 10th क्लास में अच्छी तरीके से रूबरू हैं, आपने जब पढ़ा होगा सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ा होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट के बारे में पढ़ा होगा। चैप्टर आपके पास में वो 2nd या 3rd चैप्टर था, है ना, जिसमें आपने सोडा लाइम के बारे में था, उसके आपके पास में चूना पत्थर था, बहुत सारी रिएक्शंस थी उसमें, बेकिंग सोडा था, धावन सोडा था, है ना, याद आ रहा है भाई किसी को। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास में, एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास में, सोडियम क्या है, ये आपका कार्बोनेट, इसमें नाम लिख देना इसमें। ठीक है, क्या है, सोडियम कार्बोनेट लिख देना भाई, मेरे से छूट गया होगा लेकिन आप नाम लिख देना। यहाँ पे क्या है, सोडियम एस्टर हो गया, इससे प्राप्त होता है, तथा एस्ट्रो आपका प्राप्त होता है। दूसरा क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट से भी एज इट इज सेम वही रिएक्शंस हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से आपका क्या होता है, CS क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होता है और यहाँ से ये Na इसके साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2 दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ देखो दोनों रिएक्शन सेम है, अंतर कहाँ पे है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या है, एसिटिक एसिड है। ठीक है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके हैं, सोडियम एस्टर के हैं। क्लियर है, ठीक है, इसमें भी इसके नीचे भी लिख देना, ये क्या है आपके पास में, सोडियम एस्टर। ठीक है, सोडियम एस्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है भाई, आगे क्या था, धातुओं के साथ में क्रिया तो क्या बनाते हैं, धातु एस्टर बनाते हैं। तो 2 एग्जांपल देखिए, एक हमने देखा यहाँ पे सोडियम, जब हम सोडियम की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं आपके पास में, एसिटिक एसिड के साथ में, तो यहाँ से H2 गैस का क्या हो रहा है आपका, प्रतिस्थापित हो रही है, निष्कासन हो रहा है, ये बोल सकते हो आप। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आप लिखते हो ना रिएक्शन समीकरण, तो आपने थ्योरी पार्ट में भी लिखना है कि क्या हुआ और किससे किस क्रिया कराने पर उत्पाद क्या प्राप्त हुआ, वो पूरा लिखना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि जब एसिटिक एसिड की क्रिया, ठीक है, क्या लिखोगे, जब एसिटिक एसिड के 2 अणु की क्रिया सोडियम के 2 अणु से करी तो क्या प्राप्त हुआ, सोडियम एस्टर प्राप्त हुआ तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। एसिड यहाँ पे लिखोगे, जब एसिटिक एसिड की क्रिया 2 अणु की क्रिया जिंक से कराए तो क्या प्राप्त हुआ, जिंक एसिटेट प्राप्त हुआ तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त हुई। क्लियर हुई बात, ठीक है। आगे PCl5 से क्रिया कराए तो क्या प्राप्त हुआ आपके पास में, यहाँ पे एसिड क्लोराइड प्राप्त हुआ। ये क्या है आपके पास में, कार्बोक्सिलिक अम्लों के डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव क्या होते हैं, व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल POCl3 हमें प्राप्त हुआ। थायनिल क्लोराइड पूछ लेता है कई बार। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे PCl5 दे दिया तो कई बार वो SOCl2 दे देता है, लेकिन अगर उसके दिमाग में चाहे कि चलो भाई दे देते हैं यार थायनिल क्लोराइड, तो बहुत से बार बच्चों को थायनिल क्लोराइड का फॉर्मूला जरूर पता होगा, लेकिन कुछ ऐसे धुरंधर भी होंगे जिनको याद नहीं होगा, तो पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। जैसे सोडियम कार्बोनेट आया यहाँ पे आपके पास में, सोडियम बाइकार्बोनेट आया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में PCl5 का बता देना मुझे कि इसका नाम क्या है, क्या पढ़ते हैं हम इसे। ठीक है, थायनिल क्लोराइड हो गया, SOCl2 हो गया आपके पास में। ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है आपको, यहाँ पे भी आपको क्या प्राप्त होता है, एसिड क्लोराइड आपको प्राप्त होता है। सबके आगे नाम लिख देना। ठीक है, सबके आगे नाम लिख देना भाई, जरूरी है। ठीक है,
सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास में, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। क्या लिख देना इसको भी, थायोनिल क्लोराइड। हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना होगा इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है भाई। लेकिन पेपर में एक जैसा लिखोगे। अगर यहाँ पे हिंदी में लिखा एसिटिक अम्ल है, यहाँ पे भी हिंदी में लिखोगे, इधर एसिटिक एसिड लिखा तो इधर भी इंग्लिश में लिखोगे, हिंदी इंग्लिश मत कर देना गड़बड़ सड़बड़, एक जैसा ही लिखना, ठीक है। आगे था हमारे पास में अमोनिया से क्रिया। तो जब हमने क्या कराया आपके पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अमोनिया से क्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ, अमोनियम एस्टर प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर हमने उसको जब हीट करा तो क्या प्राप्त हुआ आपके पास में, एसिड अमाइड आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ आपको, यहाँ पे एसिड अमाइड आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे आपका सोडा लाइम था, सॉरी, ठीक है, शायद मैंने यहाँ पे अमोनिया बोल दिया था। ये क्या है, सोडा लाइम, NaOH। इसे हम क्या बोलते हैं, दूसरा इसका नाम क्या है, इसका नाम है कास्टिक सोडा, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका, कास्टिक सोडा, या हम इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं हम इसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अमोनिया से क्रिया कराने पर आपको क्या प्राप्त हुआ, अमोनियम एस्टर प्राप्त हुआ। फिर हमने अमोनियम एस्टर को जब हीट करा तो आपको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे एसिड अमाइड आपको प्राप्त हुआ। क्लियर हुई। एस्टरीकरण वाली रिएक्शन देखिए तो कार्बोक्सिलिक अम्लों की जब हमने क्या करा, अल्कोहल से क्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ आपको, एस्टर प्राप्त हुए, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, अल्कोहल ले, ठीक है। एग्जांपल भी देख लिया, एसिटिक एसिड की क्रिया अल्कोहल से कराई, इथाइल अल्कोहल से, तो क्या प्राप्त हुआ आपके पास में, इथाइल एसीटेट आपको प्राप्त हुआ तथा H2O, ठीक है। फिर निर्जलीकरण था, निर्जलीकरण में हमने क्या करा कि उपस्थिति याद रख लेना, निर्जलीकरण में किसकी है, P2O5 की उपस्थिति में कराई तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त हुआ, एसिड एनहाइड्राइड आपको प्राप्त हुआ। क्लियर हुई भाई सभी को इतनी बात, ठीक है। तो आपने रिवाइज कर लेना है। अभी हम इसमें 3-4 रिएक्शंस और देखेंगे, ठीक है। एक हम देखेंगे अपचयन, आंशिक अपचयन, पूर्ण अपचयन, फिर हम इसमें हुज़्ज़िकर भी देखेंगे और HVZ भी देखेंगे। क्लियर है भाई, ठीक है। तो सभी अब अच्छे से रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना, जो समझ में ना आए पूछ लेना, और जो होमवर्क दिया है वो उसको अच्छे तरीके से आपने कर लेना। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।